गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ट्री। ओके, आज मैं आप लोग को क्लास 2 का मैथ बताऊंगी। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो कौन सा है पता है आप लोग को? हमने चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी मैं आप लोग को। चैप्टर है सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। ओके, तो पहले आप मुझे बताइए कि लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं। यानी कि कोई भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ माइनस करते हैं तो क्या कहलाती है? सब्ट्रैक्शन कहलाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, थोड़ी सी हम लोग पीछे जाएंगे। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी टेक अवे और माइनस टू फाइंड हाउ मच इज़ लेफ्ट। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें या तो हम उसे हटा लेते हैं या फिर उसमें से माइनस करते हैं, तो जो रेस्ट होता है वो हमारा रिजल्ट होता है। यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? हमारा आंसर्स होता है। देखो यार, पहले यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में -5 है, यानी कि 5 को माइनस बोर्ड करने को 1 2 3 4 5 कर दिया। रेस्ट क्या बचा हमारा? 1 2 3। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 3। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें थे। रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर में क्या है? एनी नंबर माइनस इटसेल्फ गिव्स 0। यानी किसी भी नंबर को उसी से अगर आप माइनस करोगे तो वो आपको रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा। ओके, तो नेक्स्ट है, इफ़ यू टेक अवे 0 फ्रॉम एनी नंबर यू गेट द सेम नंबर। ठीक है, अगर आप किसी भी डिजिट से 0 को माइनस करोगे या हटाओगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। है काउंट बैक टू सब्ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगर नंबर। ठीक है, 11 - 3। हमें काउंटिंग बैक जानी है। ठीक है, 11 है, हमें हमेशा जो है बैक साइड जाएंगे काउंटिंग करते हुए और बिगर नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 11 है हमारे पास, तो हमें 11 - 3। तो आप 3 जाओ, बैक साइड जाओ। 11 10 9 8। मैंने 3 गई बैक साइड तो मेरा रिजल्ट क्या आया? 8। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट फॉरवर्ड टू सब्ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। ठीक है, हमें अगर काउंटिंग फॉरवर्ड की साइड से करते हैं तो हमें बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर से काउंट करना होगा, वो भी तो हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, तो काउंट करते हैं, हमें 6 है, हमें और कितने आगे काउंट करने होंगे कि 9 आ जाएगा? 7 8 9। ओके, यानी कि हमें 3 काउंटिंग ज़्यादा करनी पड़ी, जिससे 9 रिजल्ट आया। ओके, तो हमने 3। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ द नंबर लाइन टू सब्ट्रैक्ट। हमें नंबर लाइन की हेल्प आउट से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है नंबर लाइन से सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नंबर पे काउंटिंग लिखी हुई होती है, आपको काउंट करना है और आपको रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, हमारा एक नंबर लाइन यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी और उस पर भी डिजिट लिखे हुए नंबर्स, तो 52 65 है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 64 - 9। 64 - 9, आप चेक करो कि नंबर लाइन पे 64 कहाँ है? यहाँ पे है। ओके, और हमें 9 इसमें से लेस करने हैं। ओके, तो मैं इसको हाइड कर लूँगा 64 को। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 मेरा काउंटिंग कहाँ पे है? 55 से। मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 55। तो कितना टाइम लगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 61 - 9। 61 कहाँ पे? यहाँ पे। अब हमें जाना है बैक साइड काउंटिंग करते हुए 9। ओके, चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे 9। ओके, यानी कि 9 है, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? 52। ठीक है, आप देखो कि नंबर लाइन की हेल्प आउट से कितना इजी है मैथ बनाना, है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है 4 पे यूज़ एंड एडिशन फैक्ट टू सॉल्व। ये एडिशन फैक्ट्स क्या है? एडिशन फैक्ट्स में क्या है कि जैसे हमें पता है कि 2 + 2 4 होता है, और तो अगर हम उसमें से लेस करें 2 - 2 = 0। ओके, इसी तरीके से चेक करते हैं। 10 - 3 है। ठीक है, 10 - 3 है, 10 - 3 और 7 + 3 = क्या होता है? 10। 7 + 3 क्या होता है? अगर 7 फिंगर्स है हमारे पास, हमें कितनी फिंगर्स की और ज़रूरत है जिससे हमारा ये 10 हो जाएगा? ठीक है,
चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब हमें 10 फिंगर्स चाहिए, तो हमें कितने फिंगर्स और ज़्यादा चाहिए, 1 2 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें 3 और चाहिए। तो 10 माइनस 3, ठीक है, तो 7 प्लस, तो आपको 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो गए, ठीक है। अब देखो 10 माइनस 3 है, ठीक है, 10 माइनस 3, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, देन 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट यूजिंग द पैटर्न, ठीक है। इसमें हम लोग को आपको पैटर्न यूज़ करते हुए कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो 17 माइनस 10 है, तो हमें हमेशा वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। 17 माइनस 10, ओके, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, और 10 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। फिर मैं ऊपर लिख लूँ टेंस एंड वंस, ठीक है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, ओके। तो 7, अब देखो यहाँ पे आ गया डिजिट में से कोई भी नंबर में से मैं 0 को माइनस कर रही हूँ, तो वो से क्या आ जाएगा, सेल्फ नंबर आएगा, नहीं कि 7 आ जाएगा। अब नीचे करो, मैं किसी भी ये भी है आपको सेम डिजिट है, सेम डिजिट में से लेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0, तो हमारा आंसर क्या आया, 7, क्या आया, 7, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। नेक्स्ट है 49 माइनस 3, 49 माइनस 3, तो पहले हमें आपको वंस और टेंस करना पड़ेगा, तो पहले वंस की साइड से हमें माइनस करना है, तो 9 है, 9 3 फिंगर को हम इसमें से लेस करेंगे, 1 2 3, टोटल फिंगर 5 एंड 6, ओके। तो रिजल्ट क्या आ जाएंगे, 6। और देखो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ 4 लिख देंगे। अब देखो 0 में से 0 को अगर किसी भी नंबर से हम 0 को माइनस करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, और 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरीके से आपको 3 और है, और आप उसको भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सब्ट्रैक्शन बेटर, ओके, यानी कि हमें आपको सब्ट्रैक्शन को और अच्छे तरीके से समझेंगे। वी कैन यूज सब्ट्रैक्शन टू कंपेयर के थ्रू हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो है देयर आर 8 ब्लू मग्स एंड 6 ग्रीन मग्स इन द किचन कपबोर्ड, हाउ मेनी मोर ब्लू मग्स देन ग्रीन मग्स, यानी कि 8 ब्लू मग्स है और 6 ग्रीन मग्स हैं, तो कितनी तो कह रहा है कि कम आपको कंपेयर करना है कि 6 कितनी ज़्यादा है आपको ब्लू मग, ठीक है, कंपेयर टू ग्रीन मग्स कितनी ज़्यादा है ब्लू मग्स, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, 1 1 1, ये इसका हो गया, 2 3 4 5 6, ओके, 6 तक तो मिल गया ये दोनों, और 2, तो कितने एक्स्ट्रा हुए मग्स, 1 एंड 2, कितने एक्स्ट्रा हुए मग्स, 1 एंड 2, ओके। तो पहले हमने मैच करा लिया इसको, इसका ये इसका ये इसका ये इसका इसका इसका, तो अगर हम इसको मैच करें तो हमें यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, यानी कि हमें 2 और एक्स्ट्रा चाहिए, ओके। तो हमें कितना है, 2 ज़्यादा है हमारा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी 2 मोर ब्लू मग्स, यानी कि 2 ब्लू मग्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू 6 मग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 14 फ्लावर्स इन द ब्लू वॉस एंड 29 फ्लावर्स इन द रेड वॉस, विच वॉस हैज़ फीवर फ्लावर्स, हाउ मेनी फीवर, ओके। अब देख चेक करो कि ब्लू वॉस है रेड वॉश है, सबसे कम फ्लावर किस में नज़र आ रहा है आपको, ऑलरेडी ब्लू वाले में कम है, ठीक है, और रेड वाले में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हमें कह रहा है कि कितने कम है आपको ब्लू वाले में, ठीक है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 इसमें हो गया ब्लू वाले में, और ब्लू वाले में ही कम है, और रेड वाले में 29 है, तो हम 29 को में से 14 को क्रॉस आउट करेंगे, ठीक है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हुए, इसमें से हमें 14 को लेस करना है, हम इसको फ्लावर 14 को क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। हमने 14 तक क्रॉस आउट किया, यानी कि यहाँ तक के फ्लावर को हमने क्रॉस आउट कर लिया, ठीक है।
हमें काउंट करना है नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने फ्लावर्स हमारे 15, यानी कि इसमें कितने फ्लावर कम है ब्लू वाले में 15 फ्लावर कम है। 29 माइनस 14 इक्वल टू 15, यानी कि 15 फ्लावर कम है। ओके, अब एक चेक करो, हम लोग कभी कभी कॉमन मिस्टेक करते हैं। आपको 14 माइनस 29, तो पहले आप चेक करो, कभी हमें स्मॉल वाले से हम माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। स्मॉल वाले से कभी माइनस नहीं करेंगे, हमेशा बिगर नंबर से हम माइनस करेंगे। एडिशन में क्या होगा कि आप कोई भी ऑर्डर ऊपर नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सेम नंबर आएगा। पर सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा बिगर नंबर से ही लेस करना है, ठीक है। हमेशा जो सब्ट्रैक्शन में बिगर नंबर होगा उसमें से हमें स्मॉलर नंबर को हम लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है वी यूज सब्ट्रैक्शन टू फाइंड व्हाट डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप, ठीक है। अब हम जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वो ग्रुप वाइज करेंगे, यानी कि उस ग्रुप में कौन डिफरेंस है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। देयर आर 8 कुशन्स ऑन द सोफा, 5 आर ब्लू, हाउ मेनी आर नॉट ब्लू। ओके, यानी कि एक कुशन है, उसके एक सोफ़ा है, उसके ऊपर 8 कुशन्स रखे हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे जो तकिए होते हैं वो रखे हुए हैं। उसमें से 5 आपको ब्लू हैं, तो कह रहा है कि कितने हैं उसमें से जो ब्लू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 8 कुशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 5 ब्लू है, 1 2 3 4 5 ब्लू हैं। तो कितने कुशन्स ब्लू नहीं है, काउंट करिए 1 2 3। कितने कुशन्स ब्लू नहीं है, 3 कुशन्स जो हैं वो ब्लू नहीं है। फर्स्ट है ग्रीन, येलो एंड पिंक। ओके, तो इसमें से हम लोग बहुत इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। 8 कुशन्स है, 5 ब्लू हैं, तो अब कितने ब्लू नहीं है, तो 3 ब्लू नहीं है। ओके, ठीक है। हम लोग एक चीज़ को ट्राई करेंगे। एक कह रहा है 70 स्क्वायर्स, 8 आर कलर्ड ग्रीन, हाउ मेनी आर नॉट ग्रीन। ओके, कह रहा है कि एक 17 तक आपको स्क्वायर्स है, उसमें से 8 ग्रीन है और कितने ग्रीन नहीं है, यानी कि 17 माइनस 8 इक्वल टू व्हाट। तो काउंट करें हम, टोटल पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, अब इसमें से 8 आप लेस 8 ग्रीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रीन है। अब कितने ग्रीन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ग्रीन नहीं है। हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ग्रीन 9, ठीक है। सॉरी, तो 9 स्क्वायर्स आर नॉट ग्रीन। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज यानी 3A। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिमेंबर टू पुट द बिगर नंबर ऑन टॉप, ठीक है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन के टाइम कि बिगर नंबर हमेशा आपको टॉप पे रहेगा, उसमें से हमारे स्मॉलर नंबर को हम लेस करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे क्या है, 12 बॉक्सेस, 6 आर ओपन, हाउ मेनी आर क्लोज। यानी ये देखिए 12 बॉक्सेस बने हुए हैं और 6 ओपन है, तो कह रहा है कि कितने क्लोज्ड हैं। ओके, चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस हो गए, 6 आर ओपन, 1 2 3 4 5 6 ओपन है। क्लोज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 12 6, हमारा माइनस है, साइन माइनस जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 6 कितने हैं, ओपन है। ये 6 क्या है, ओपन है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 6 आर क्लोज्ड। ओके, 6 आर क्लोज्ड, यानी हमारा 6 ओपन है एंड 6 क्लोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेस पेंसिल्स दैन इरेजर। ओके, क्वेश्चन है कि यानी कि इरेजर्स के कंपेयर में पेंसिल्स कितनी कम है, यानी कि 16 पेंसिल्स है एंड 32 आपको इरेजर है। तो हम चलिए लिखेंगे यहाँ पे, पहले बिगर नंबर को लिखेंगे 32, देन स्मॉलर नंबर 16। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन हमारा माइनस का होगा। ओके, चलिए हम चेक करते हैं, पहले वंस को करते हैं, ठीक है। तो आपको ये 1s एंड 10s होंगे, तो आप ये बताइए कि कितने लेस है पेंसिल्स, ठीक है।
तो 12 माइनस 6 करेंगे, हम एक कैरी करेंगे, ये 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम इससे एक कैरी लेंगे, यानी कि एक उधार लेंगे, भाई तुम हमें दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 जाएगा तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये 3 था तो ये हो गया 2, कितना हो गया 2। ओके, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया 16, कितना आया 16। तो आंसर्स क्या होंगे 16। ओके, आंसर्स क्या होंगे 16। अब इसको हम कैसे वर्ड में लिखेंगे, देयर आर 16 लेस pencils than eraser। ओके, ठीक है, 16 पेंसिल्स हमें कम है कंपेयर टू इरेजर के। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स दैन मार्बल। देखिए हमारे स्टैम्प्स कितने हैं 98, मार्बल कितने हैं 75। बिगर नंबर ऊपर रहेगा 98 माइनस 75। ओके, तो अब चेक करें यहाँ पे वंस को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा बताइए 2। ठीक है, यानी 23। वर्ड में कैसे लिखेंगे, देयर आर 23 मोर स्टैम्प्स देन मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, यानी कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कनेक्ट करके हम लोग बनाएंगे। ओके, ऐड और सब्ट्रैक्ट कंप्लीट ईच फैमिली ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, हम लोग एक फैमिली नंबर देंगे कि नंबर ऑफ फैमिली। ओके, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 5 7 इक्वल टू 12। पहले इसको काउंट करिए कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लॉक्स हैं। ओके, 5 को कलर किया हुआ है ब्लू से, 1 2 3 4 5, और कितने रेस्ट है 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 5 प्लस 7 इक्वल टू, अभी है 5 1 2 3 4 5 प्लस है 7 तो टोटल कितने हो गए 12। यानी हम यहाँ पे ऐड किया 5 एंड 7 को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया 12। ओके, इसी तरीके से 7 प्लस 5 है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 5 8 9 10 11 12। ओके, तो ये क्या हो गया 12, यानी कि 5 प्लस 7 ऑल्सो 12 एंड 7 प्लस 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 12। ओके, यानी देखिए हमारे नंबर को हमने ऑर्डर को ऊपर नीचे किया, हमारा कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करें यहाँ पे 12 माइनस 5 है, यानी कि बिगर नंबर ऊपर है, स्मॉलर नंबर नीचे है। ओके, तो हमें अब आपको इसमें से लेस करना है 12 माइनस 5। तो पहले 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, इसमें से हम लोग 5 जितने हैं कलर किए उनको हम हाइड कर लेते हैं। काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए 7। ठीक है, नेक्स्ट है 12 माइनस 7। अब अगेन हम लोग 12 में से 7 को लेस करेंगे, यानी कि हमारा इस बार इधर से लेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चेक करो हम जो 7 है हमारा कलर नहीं किया हुआ उसको हम लोग हाइड करते। ओके, हमने हाइड कर लिया। काउंट करो कितने बच्चे 1 2 3 4 5, रिजल्ट क्या आया 5। तो क्या है कि 5 7 एंड 12 ऑल बिलोंग टू वन फैमिली, यानी कि आप चेक करो कि कुछ भी करने पे 5 7 करो तो 12 आता है, 7 5 करो तो 12 आता है, 12 में से 5 लेस करो तो 7 आता है, या 12 में से 7 लेस करो तो 5 आता है। तो ये एक क्या बनाते हैं फैमिली बनाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस 4। पहले काउंट करें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 है तो 7 एंड 4, 7 प्लस 4 इसका टू, पहले देखो 7 कलर किया हुआ 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, 7 कलर है, रेस्ट कितना है 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 11। ठीक है, अभी आप बताओ 4 है और 11 है। ठीक है, मैं यहाँ पे कितना पुट करूँ कि आपको 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक नंबर फैमिली है, बताइए मुझे। चलिए 4 है, 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ओके, और नीचे है 11, यानी कि टोटल काउंट करेंगे तो यानी 4 में हम टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा 11 जाएगा। तो हमें कितना और चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 4 + 7 = 11। ठीक है, देखिए हमारा ऑर्डर चेंज हो गया, पहले 7 ऊपर में था, 4 नीचे था, अब यहाँ 4 ऊपर हो 7 नीचे है। अब यहाँ पे 11 - 5 11 सॉरी 11 - 7 11 - 7 है, तो ये 11 है, मैं 7 को हम लेस हाइड करेंगे तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4, तो रिजल्ट्स क्या होंगे 4, डिफरेंसेस 4। 11 माइनस अगेन 4 है, अब हम 4 को लेस करेंगे 11 में से, यानी कि टोटल में से हम 4 को हाइड करें, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 7 4 एंड 11 क्या बनाता है, एक फैमिली बनाती है, नंबर फैमिली बनाती है। ओके, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट है, आप इनको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ द नंबर फैमिली एंड कंप्लीट, आपको ये नंबर फैमिली दी हुई है और आपको इसके थ्रू आपको बनाने, यानी कि 8 + 5 = 13, या 5 + 8 = also 13, 13 - 5 = 8 एंड 13 - 8 = 5। ठीक है, ये आपको देखिए नंबर फैमिली हो गई, इसके थ्रू आउट हेल्प आउट से आपको उसको बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है द 100 ग्रिड्स। ओके, यानी कि एक ये आपको ग्रिड बनाया हुआ है 1 से लेके 100 तक, इसके हेल्प से हमें कुछ सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, आप देखिए तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये है फाइंड द नंबर 24 फाइंड आउट करिए। यहाँ पे है व्हाट इज़ 10 मोर देन 24, यानी कि व्हाट इज़ है हमें 10 और ऐड करेंगे 24 में, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 34। तो कलर इज रेड, ऑलरेडी रेड है। व्हाट इज़ 10 लेस देन 24 में से हमें 10 लेस करना है, तो बैक काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 14। यानी कि आप चेक करो इन सब में 14 और 14 एंड 24 के बीच 10 का डिफरेंसेस है, 24 और 34 के बीच 10 का डिफरेंस है, यानी कि आप ये देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 34 24 14 ये सब का 10 का डिफरेंसेस आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इसकी हेल्प आउट से हम चेक करते हैं। और जब भी हमें ऐड करना तो हम आपको क्या करेंगे काउंटिंग फॉरवर्ड के साइड करेंगे, और लेस करना होगा तो हमें काउंटिंग लेस बैक साइड करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है ठीक है, डू द सेम फॉर द नंबर 87, हमें 87 के साथ सेम चीज़ करना। ओके, यानी 87 हमारा है, यहाँ पे हमें पहले 10 मोर ऐड करना। ओके, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम कहाँ पहुँच गए 97 पे। देखिए 87 में मुझे 10 मोर ऐड करना था, तो मोर था तो मैंने काउंटिंग फॉरवर्ड की साइड की, काउंटिंग की साइड की फॉरवर्ड साइड, यानी 87 to 89, ओके, फिर 19। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ 10 लेस। ओके, हमें अब 10 लेस करना है तो हम किस साइड जाएंगे, काउंटिंग बैक साइड करेंगे। ठीक है, 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो आपका हमारा पहुंच गया, हम सेम प्रोसेस हो गया हमारा 24 के वाला 10 का डिफरेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, 10 मोर इज द नंबर बिलो एंड 10 लेस इज द नंबर अबव। ओके, अब देखो क्वेश्चन है 35 + 24 35 + 24, तो स्टेप 1 है स्टार्ट हम 35 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद गो डाउन 2 बॉक्सेस। आप एक चेक करो कि आप ये देखो ये यहाँ से और यहाँ का डिफरेंसेस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, तो 10 हो गया। फिर 45 से 55 का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ तक 20। ठीक है, यानी कि हमारा बहुत ही ईजी, देखो हम 20 तक पहुँच गए। ओके, मूव फॉरवर्ड फॉर 4 बॉक्स, हमें 4 बॉक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है। हमें कितना है 24 है हमारा, तो
1 2 3 4। ठीक है, देखो 20 + 4, 24 हमारा रिजल्ट क्या आया 59 आ गया। बहुत ही ईजी हुआ। 35 + 24 = 59। ठीक है, नेक्स्ट है 84 - 3। 84 कहाँ पे, यहाँ पे -23, तो हमें 20 ही चाहिए पहले, तो कॉमन 20 हमारा। ठीक है, 20 पहुँच गए हम। 10 स्टेप यहाँ पे, 10 अगेन 64 पे। अब हमें बैक काउंटिंग करनी है 3 1 2 3। हम कहाँ हमारा रिजल्ट आ गया, कहाँ पहुँच गए 61 पे। रिजल्ट क्या है 61। ओके, ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ये करो और आप इसमें से 10 मोर और 10 लेस करो और प्ले करो। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा 3B। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स यूजिंग द 100 ग्रिड्स। ठीक है, यानी कि हमें 100 ग्रिड्स की हेल्प आउट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। पहला है 67। ठीक है, हमें लेस 10 जाना है एंड आपको मोर जाना है, 10 मोर जाना। ओके, ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं इसको, बताती हूँ इसको। ठीक है, चलिए 67 अब फंड पर कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, हमें फल है 10 लेस जाना है, तो 10 लेस जाएंगे तो उसका हमें काउंटिंग बैक साइड करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कहाँ पहुँच गए 57 पे, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे, लेस 10 तो 57। ओके, 10 मोर। अब हम 67 पे अगेन आ गए। अब हमें 10 प्लस जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट काउंटिंग की साइड करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम कहाँ पहुँच गए 77 पे। कहाँ पहुँच गए पे 77 लिखिए। ओके, तो आपने चेक किया कि हम 10 अगर जाते हैं तो 57 पे पहुँच जाते हैं बैक साइड, और 10 मोर आते हैं तो हम अपने जस्ट नीचे वाले के ऊपर नीचे वाले के पास आता है 77। ओके, तो ये आप 100 ग्रिड की हेल्प से आप इसको बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से 20 माइनस है, 20 प्लस है, 30 माइनस है एंड 30 प्लस है। चलिए मैं एक आपको 30 वाला दिखला देती हूँ। 42 माइनस 30 है एंड प्लस 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए आपको 42। हमारा क्या है क्वेश्चन 42। चेक करिए 42 कहाँ पे है, यहाँ है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे बीच 10 का ही सब डिफरेंसेस ज़्यादा, तो हम 30 माइनस जाएंगे। तो पहले हो जाएगा 1 10 का हो गया, 10 का हो गया, अगेन 10 का हो गया। ठीक है, तो हम 30 माइनस करते हम कितने हो गए, हमारा आंसर कितना आया 12। एक बार मैं चेक करा देती हूँ आप लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 पे आ गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 पे, फिर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कहाँ पहुँच गए 12 पे। देखो मैं कितना इजीली था, हम एक ही बार पहुँच गए, हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें पता है कि इनके बीच 10 का डिफरेंसेस है, तो हम डायरेक्ट 3 स्टेप ऊपर चले जाएंगे, 1 2 एंड 3 स्टेप। ठीक है, तो हमारा 3 स्टेप में आपको यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, अब हम 42 है और 30, तो देखिए हम 3 स्टेप नीचे आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो हमारा कितना आ जाएगा 72 है। कितना है 72। अब मैं आप लोगों को चेक करके बताती हूँ 42। तो हमें अब फॉरवर्ड काउंटिंग करनी होगी 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। देखिए 30 पे हम 72 पे आ गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है 100 ग्रिड के हेल्प आउट से हमें बनाना, कि हमें कहीं भी कोई भी डिजिट है तो हमें बस उस स्टेप, यानी कि 3 है तो हमें 3 स्टेप आगे बढ़ना होगा। ठीक है, 42 है तो हम 3 स्टेप बढ़े आगे, 1 2 एंड 3। हमें 12 पे आ गए। 30 प्लस है तो 3 स्टेप नीचे की ओर आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, देखा आपने, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप ये है 100 ग्रिड की हेल्प से बनाइएगा। नेक्स्ट है ये भी 100 ग्रिड के हेल्प आउट से बनेगा। 13 + 14 = 48। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं
25 प्लस 31 और अगेन है क्वेश्चन 34 प्लस 14 है। तो यहाँ पे आपको 48 इसमें ऑलरेडी है, तो चलिए चेक करते हैं। चेक करिए 34 प्लस 14, 34 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 14 है, यानी कि हमें 10 नीचे जाना होगा, ऐड करना है तो हमें, और 4 स्टेप आगे 1 2 3 एंड 4, हमारा रिजल्ट क्या आ गया 48, क्या है ऑलरेडी 48। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इजीली 48 आ गया। अगेन है 25 प्लस 31, आप देखो 25 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, 30 यानी कि 3 है, हमें 3 स्टेप आपको प्लस है तो हम नीचे क्यों जाएंगे, 3 स्टेप 1 2 एंड 3 एंड है 1 मोर, क्या जाएगा रिजल्ट हमारा 56, तो हमारा क्या रह जाएगा 56। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है 100 ग्रेड के हेल्प आउट से सब्ट्रैक्शन करना या एडिशन करना। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को 70 सब्ट्रैक्शन में दिखला देती हूँ। 75 माइनस 23 इक्वल टू 53 है, ओके। तो अब याद करिएगा 75 माइनस 23 इक्वल टू 52 है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन 75 कहाँ पे चेकआउट करो, यहाँ पे है, हमें 23 है, लेस चाहिए, तो हम पहले 2 स्टेप आगे जाएंगे, 2 है यहाँ पे, तो हम 2 स्टेप आगे जाएंगे 1 एंड 2 मोर, ओके, और हमें 3 स्टेप बैक आउट है। 55 पे पहुँच गए हम लोग, अब हमें बैक साइड आना है, माइनस है तो बैक साइड आएंगे 3 स्टेप 1 2 एंड 3, थर्ड पे क्या हमारा 52 है, आप देखिए ऑलरेडी 52 है। तो हम इसकी ग्रिड से 100 ग्रिड की हेल्प आउट से सब्ट्रैक्शन बहुत है, जितने आपको डिजिट है ना, जैसे मान लो 3 है 4 है 5 है 6 है, ये मान लो 32 42 56 70 67, तो आप पहले इक्वल ई वाला क्या है, ठीक है, टेंस के साइड कितना है 1 के साइड, तो हमें इतनी टेंस है तो हमें उतने स्टेप ऊपर या नीचे जाने पड़ेंगे। 32 है, मान लो 75 है, 32 है, तो 1 2 3 स्टेप जाएंगे। 42 है तो हम आपको 4 स्टेप जाएंगे, उसके बाद हम 2 आगे बढ़ेंगे या इस साइड बढ़ेंगे, ठीक है। लेस कहेगा तो हम फॉरवर्ड बढ़ेंगे, लेस बोलेगा तो हम बैक साइड जाएंगे, और फॉरवर्ड बोलेगा तो हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, ओके। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन विथ रिग्रुपिंग, यानी कि रिग्रुपिंग करते हुए हम अब सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर, यानी कि हम 1 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू मे नॉट हैव एनफ वंस, यू मे हैव टू रिग्रुप 1 10 to 10 वंस, ओके। हमें क्या होता है कि कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जो इनफ नहीं होते वो सब्ट्रैक्ट के टाइम, तो हम लोग को क्या करना होता है, एक 110 का ग्रुप बनाना होता है, फिर या फिर 10 वंस के ग्रुप बनाने होते हैं। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, एक 110 का ग्रुप बना हुआ है, यानी 110 का है ये, ठीक है। इसमें तो कितने हो गए, हमें टोटल वंस में चाहिए तो 13 वंस हो गए, कितने हो गए 13 वंस, तो आप चेक करिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यानी कि 13 3 वंस एंड 1 10 इक्वल टू 13 वंस, ठीक है। उसी तरह से 2 टेंस 5 वंस इक्वल टू 110 एंड 15 वंस, 25 हो गए, 2 टेंस एंड 5 वंस इक्वल टू 25। तो आपको कैसे करना है 110 एंड 15 वंस, ओके, ठीक है। एक्सरसाइज देख लिए, कलर टू शो दैट दे आर द सेम, ठीक है, 3 टेंस एंड 7 वंस, ठीक है, 3 टेंस, तो 3 टेंस को कलर किया 1 2 एंड 3 को रेड से कलर किया गया है, ये 3 टेंस हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, एक में 10 है 10 10, तो ये 3 टेंस हो गए, और 7 वंस, तो 7 वंस है 1 2 3 4 5 6 7 वंस is 3 tens and 7 ones is equal to 37 is the same as 2 tens and 17 ones, ठीक है। तो अब देखो 2 टेंस कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 आ गया, टेंस एंड 17 वंस, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 17 वंस, ये दोनों क्या है
सेम है बिल्कुल। ओके, तो ये क्या हो गया, ठीक है। आप टोटल काउंट करो तो 37 ही आएंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से 110 and 6 1, 110 and 6 1 equal to 16 is the same as 0 tens and 16 ones। तो हमारा इसमें कोई भी टेंस नहीं है, ओनली 16 वंस ही हैं हमारे, ठीक है। हमारा इसमें भी ऐसे भी 16 आ रहा है, ऐसे भी 16। ओके, तो नेक्स्ट इस तरह हमें बनाना है 2 टेंस एंड 3 वंस एंड 23। 2 टेंस में हमारा ये 2 कलर हो जाएगा, पूरा फील हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कलर हो जाएगा हमारा टेंस। अब 3 वंस मोर, 1 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है 110 एंड 13 वंस। तो 110 में एक ही वाला पूरा कॉलम कम ये हो जाएगा, आपको रेड से कलर हो जाएगा। फिर 13 वंस आएगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी कि हमें 1 बाई 1 इसको कलर करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएंगे कलर, यहाँ पे 3 टेंस है तो 1 2 3 टेंस हो जाएंगे एंड 12 वंस हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको करना है कलर करके, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक आपको शीट लेना है, स्क्वायर लाइन पेपर, इस टाइप का आपका मैथ्स की कॉपी होगी, वैसा पेपर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको कलर करिए, ठीक है। उसको कट करिए और कलर वाले प्लेस को एक आप 1 बाई 1 उसके ऊपर रखते जाइए और एक शेप बनाइए, ठीक है। ओके, यानी कि इससे आपको क्या हो जाएगा कि शेप मैच भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसमें से आप 4 टेंस एंड 8 वंस करिएगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उस कलर को 4 टेंस, यानी कि एक में रखिएगा 4 टेंस, ठीक है। मैं इसको बताऊंगी आप लोग को।